जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था दैट वाज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था पैरिटी चेकिंग, पैरिटी चेक। दूसरा बोला था सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तीसरा बोला था लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक एंड वीआरसी, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। और फोर्थ बोला था पैरिटी, पैरिटी चेक। देखो ये चारों हमारे क्या है, एरर डिटेक्टिंग कोड्स, मतलब ये डिटेक्ट करते हैं एरर है या नहीं है। इनमें सबसे पहला होता है पैरिटी चेक, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आज थोड़ा सा फिर से बताता हूं। सीआरसी हम आज डिस्कस करेंगे और हम पैरिटी चेक करेंगे। जो हमारा ये जो पैरिटी चेक होता है ये एरर डिटेक्ट भी करता है और करेक्ट भी करता है। लेकिन जो ये बाकी सारे जो पैरिटी चेक है, जो सीआरसी है, जो एलआरसी एंड वीआरसी है, ये सिर्फ हमारे एरर डिटेक्ट करते हैं। मतलब ये सिर्फ वनान एरर हसा छु कटें छु क्या छु सुचुन वनान, कि ये सिर्फ हमें बताता है एरर है या नहीं है। कहां पे है वो ये नहीं बताता, किस बिट में है ये वो नहीं बताता। जो पहले तीन है पैरिटी चेक, सीआरसी, एलआरसी एंड वीआरसी, ये सिर्फ हमारे एरर डिटेक्टिंग कोड है। और जो हमारा पैरिटी चेक है ये डिटेक्टिंग कोड भी है और ये करेक्टिंग कोड भी है। ये एक तो डिटेक्ट करता है एरर को और ये हमारा करेक्ट भी करता है। ये हमारा जो पैरिटी, सॉरी पैरिटी नहीं, इसको बोलते हैं हैमिंग कोड, सॉरी हैमिंग कोड। पैरिटी चेक तो ये हैमिंग कोड है फोर्थ वाला। ये हमारा एरर डिटेक्ट भी करता है और एरर हमारा करेक्ट भी करता है। दिस इज अ सिंगल बिट एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। अगर सिंगल बिट में एरर हो उसको ये डिटेक्ट भी कर सकता है और ये करेक्ट भी कर सकता है। जो हमारे पहले तीन है ये सिर्फ हमारे एरर डिटेक्टिंग कोड है। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, पैरिटी चेक मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था, देखो क्या होता है, थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। उस दिन हम फोन पे पढ़ रहे थे। पैरिटी चेक देखो, पैरिटी समझ लो, पैरिटी होता है नंबर ऑफ वंस। क्या होता है सबसे डिसाइड, ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। सेंडर पे डिसाइड होता है कि हम इवन पैरिटी भेजेंगे, जो भी हम नंबर भेजेंगे वो इवन पैरिटी से भेजेंगे। मान लो मेरे पास डेटा भेजना है 1011, 1011 जो मेरा है इसमें मेरे तीन वंस है। नंबर ऑफ वंस अगर हम गिने ना तो ये एक वन, दो वन और तीन वन है। तो जो इसको इवन पैरिटी बनाने के लिए मैं एक पैरिटी बिट ऐड करूंगा, उसमें मैं वन ऐड करूंगा। अब जो मेरा डेटा है वो था 1011, लेकिन इसके साथ मैंने वन को ऐड किया जो कि एक पैरिटी बिट है। अब इस टोटल जो हमारा वर्ड आ गया, जो हमारे ये पांचों बिट्स आ गए, इसमें चार वंस है, एक दो तीन, डेटा में तीन वन और पैरिटी बिट में एक वन। ये हमारे डेटा बिट्स है और ये एक हमारा पैरिटी बिट है। टोटल नंबर ऑफ वंस 4। ये जब रिसीवर पे पहुंचेगा, रिसीवर चेक करेगा कि क्या इसमें इवन पैरिटी है या नहीं है। अगर इवन पैरिटी है तो ये बोलेगा ये ठीक है कोड, अगर ऑड पैरिटी है तो ये बोलेगा नहीं है ठीक कोड। उसके बाद जैसे ये है, जरा आप लोग मुझे बताओ इसमें पैरिटी बिट में क्या आएगा, जीरो आएगा या वन आएगा? चैट बॉक्स में आपके ये पैरिटी बिट वही जल्दी कैसे आएगा वन? वी आर टॉकिंग अबाउट इवन पैरिटी। डेटा में देखो, डेटा हमारा है 1100, 1100। ये तिनछु ऑलरेडी आखवान, ये तिनछु आखवान गो, ये में टोटल नंबर ऑफ वन गो, ये ऑलरेडी इवन पैरिटी। तो यहाँ पे जीरो डालेंगे, ये बन गया इवन पैरिटी। रिसीवर पे पहुंचेगा तो ये बोलेगा अगर इवन पैरिटी है तो ठीक है, अगर ऑड पैरिटी आया हुआ है तो नहीं ठीक है। ऐसे ही अगर अगर मेरे पास डेटा ऐसे है 1111 वन पैरिटी बिटस क्या है? हाँ, और अगर ऑड पैरिटी होगा तो जो पैरिटी बिट है उसमें आएगा क्या,
अगर ऑड पैरिटी से करेंगे काम तो 1 आएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। तो विल मूव ऑन टू सीआरसी। ये एरर डिटेक्ट करता है, वैसे हमारा सीआरसी भी एरर डिटेक्ट करता है। अब देख लो कैसे करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीआरसी को बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जो हमारा कोड, जो हमारा डेटा है, उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है एक मान लो एक नंबर से। जो हमारा डेटा है, डेटा को ऐसे मैं दिखाता हूं, जो हमारा डेटा है, डेटा को डिवाइड करते हैं एक नंबर से। तो जो डेटा को डिवाइड किया उसके बाद एक रिमाइंडर आता है यहां पे। तो जो हम बेचते हैं सेंडर साइड पे, जो हम सेंडर साइड पे बेचते हैं वो हम नंबर बेचते हैं, और इसके साथ जो रिमाइंडर होता है, जो हमारा रिमाइंडर आया होता है डिवाइड करने के बाद, ठीक है, सॉरी, जो हम सेंडर साइड पे बेचते हैं वो हम बेचते हैं डेटा प्लस रिमाइंडर। उसके बाद जब ये रिसीवर साइड पे पहुंचता है, रिसीवर साइड पे पहुंचेगा डेटा और रिमाइंडर। उसके बाद इसको फिर से करेंगे रिसीवर साइड से नंबर से डिवाइड। और अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो जो हमारा डेटा है वो, डेटा जो है वो करेक्ट है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो हमारा डेटा है वो एरर में है। फिर से बता देता हूं, देखो क्या है। सीआरसी का मतलब, जो हमारे पास डेटा है जो मुझे सेंड करना, मान लो ये सेंडर है और ये रिसीवर है, जो मेरे पास डेटा है इसको मैं डिवाइड करना हूं किसी नंबर से, जो कि जनरेटर पॉलिनोमियल है, जो कि आपके भी कॉन्सेप्ट में नहीं। आप एक नंबर याद रख लो, एक नंबर से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, मेरा कुछ रिमाइंडर आ रहा है, डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। अब जो मैं सेंडर साइड पे सेंड करूंगा वो तो मैं एक तो डेटा जो मेरा होगा ऑलरेडी, और उसके साथ जो मेरा रिमाइंडर होगा वो बिट्स, मान लो मेरा डेटा था 1011, और जो मेरा रिमाइंडर आया, जो मेरा रिमाइंडर आया वो आया 10। अब जो मैं सेंड करूंगा ना वो 1011, ये तो डेटा बिट्स हो गई, और 10, दैट मीन मैं पूरा सेंड कर रहा हूं 101110। अब ये सेंड करूंगा यहां पे रिसीवर पे, क्या होगा, जो 101110 को डिवाइड होगा फिर से इस वाले नंबर से, क्या इस वाले नंबर से फिर से डिवाइड होगा। और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं कह रहा हूं ये जो मेरा नंबर था, ये जो मेरा डेटा है वो एरर में नहीं है। अगर 0 नहीं आया तो एरर में है। यहां तक सबको क्लियर है? जरा चैट बॉक्स में लिखिए, मैं एग्जांपल एक दिखाता हूं। ठीक है, चलो देख लेते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पे एक एग्जांपल। ठीक है। एक सेकेंड में। हम्म, ठीक है, देख लो, मेरे पास एक कोड है, मतलब डेटा मैं लिख लेता हूं। जो मेरा डेटा है
वो 11001 है, ये मुझे ट्रांसमिट करना है। आई हैव टू ट्रांसमिट इट टू द रिसीवर साइड। ये मेरा सेंडर और ये मेरा रिसीवर है। ये जो मेरा 11001 है, इसको मैं एक जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, जनरेटर पॉलिनोमियल से। अगर आप लोगों को कोई भी एग्जांपल देनी होगी, अगर आप ये वाला कोड यूज करेंगे ना, या तो आप इसको डिवाइड कराएंगे 101 से, या आप डिवाइड इसको कराएंगे 1101 से। ये जो अच्छा जनरेटर पॉलिनोमियल विच इज अ वेरी हायर कॉन्सेप्ट। ये 101 कहां से आया, ये 1101 कहां से आया। इन एनी केस, चाहे आप इससे डिवाइड करें चाहे आप इससे डिवाइड करें, इट्स फाइन, ठीक है, कोई आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर यही होना चाहिए, 101 या 1101, इन्हीं दो में से एक। अब देखो क्या होगा, जो मेरा डेटा है, अब देखो डिवाइड भी कैसे करना है। सेंडर पे मुझे पहले इसको डिवाइड करना, 11001 में डेटा, इसको मैं डिवाइड कराऊंगा 101 से। क्या कराऊंगा डिवाइड, 101 से। अब आपको याद रखना है ये कैसे डिवाइड होता है। 101 1 आर, 101 आर गो 101। अब देखो, अब इसमें सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आती है कुछ लोगों को। आई विल शो यू द शॉर्टेस्ट कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं लिखता हूं ना 110 तो 101 बुझू, ये तनी जीरो छु, ये तनी 1 छु, जीरो तो 1 छु ना डिफरेंट, ये तनी बॉन कने 1, या जिसको हम बोलते हैं एक्स और। इनके बीच में एक्स और ऑपरेशन होता है। 10 ये डिफरेंट है तो नीचे 1 आएगा, 11 यहाँ पे सेम है तो 0 आएगा। इसके सब्ट्रैक्शन करान देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे 1101 0101, देखो 1 और 1 सेम है तो 0, 0 0 सेम है तो 0, 0 1 और 1 सेम है तो 0, 1 0 डिफरेंट है तो 1। जरा मुझे आप इसका बताओ क्या आएगा, 101 0 1 0। तो अब में सब्ट्रैक्शन क्या है, एक्स और करके बिट्स का। 111 गुड, क्योंकि जहां पे डिफरेंट वहां पे 1, देखो 101 0 1 1 1 0 1, ठीक है, जहां पे डिफरेंट वहां पे 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे किया 0 और 1 ये डिफरेंट है तो ये 1 आएगा, 1 और 0 डिफरेंट है तो ये 1 आएगा, 1 और 1 सेम है तो यहाँ 0 आएगा, 0 सामने लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला 0 उतरेगा, ये वाला 0 उतर गया। अब फिर से करेंगे 1 तो ये आएगा 101, ठीक है। फिर से 0 और 1 डिफरेंट है तो 1 आएगा, 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 आएगा, 1 और 1 सेम है तो यहाँ पे 0 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 उतरेगा नीचे तो ये आएगा ऐसे, 101 1 आर 101, ठीक है। अब देखो, तो जो हमारा 1 1 है वो 0 आएगा, 101, तो रिमाइंडर आया हमारा 10। वेरी गुड, रिमाइंडर आया अब हमारा 10। अब जो ये जो हमारा रिमाइंडर आया, जो हमारा ये 10 आया, इसी को हम बोलते हैं CRC। CRC हमारा आया 10, या जो जिसको हम R बोलते हैं, रिमाइंडर आया। अब जो हमारा डेटा था, सोर्स 1 1 0 0 ऐसे था, 1 1 0 0 1, ये हमारा डेटा था ना। और जो हमारा रिमाइंडर आया वो आया 10, ये हमारा रिमाइंडर। अब जो सेंडर से रिसीव होगा वो 1 1 0 0 1 नहीं होगा, दैट विल बी 1 1 0 0 1 1 0। अब ये सेंड होगा, ये गए सेंडर पे सेंड, और रिसीवर पे जब ये पहुंचेगा इसको फिर से डिवाइड होगा 101 से। और अगर रिसीवर पे रिमाइंडर आया 0, दैट मींस हमारा कोड एरर में नहीं है, हमारा कोड बराबर पहुंचा है जैसा पहले था। अब देखो कैसे, ये जो हमारा है आया हमारा, जो मेरा अब रिसीवर पे पहुंच गया, 1 1 0 0 1 1 0। फिर से मैं इसको डिवाइड करता हूं वहीं से जो हमने सेंडर पे डिवाइड किया था। 1 आर गो 1 0 1 0, वी गो 1 1 0। फिर से 1 आर 1 0 1, ये हो गया 1 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे आया ये 1,
तो ये आएगा 1 0 1, यहाँ पे आएगा फिर से 0 1, और ये हमारा आया 1 1s आर 1 0 1, उतरा यहाँ पे 0 0s आर 0, तो हमारा रिमाइंडर आया 0। अगर हमारा रिमाइंडर नहीं आता 0, मान लो अगर किसी भी बिट में एरर होता, क्या अगर मान लो अगर ये इतनी, मान लो अगर ये यहाँ पे ट्रांसमिशन में 0 की बजाय 1 होता, तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हमारा, तो हम बोलते जो आपने डेटा सेंड किया है वो एरर में है। तो ये होता है CRC। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा ये ब्रेक ले लेते हैं। कुछ भेजा है Sir, how much time does it take after the class for the lecture to be uploaded? There hasn't been any upload since 23rd August. 23rd August के बाद एक लेक्चर हुआ था, that was on phone. उसके बाद I don't know हुआ होगा, and it's मतलब ये, तो तुम लोग मुझे बोल रहे YouTube पे if you have to learn, you have to learn here, you have to make notes here. If I am uploading, this is my favor to you. कितने टीचर अपलोड कर रहे हैं YouTube पे लेक्चर्स? अब आप लोग वहीं से डम किया दोगे, कितना टाइम लगता है? तुम लोग अटेंटिव रहो क्लास में, वेदर आई एम अपलोडिंग और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर मैंने फोन पे पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला ये अपलोड नहीं होगा। आप लोगों ने हैमिंग कोड पढ़ा हुआ है कभी? हैमिंग कोड पढ़ा हुआ है? ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ इसके बारे में। पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं? हाँ, फिर देख लो थोड़ा देर, थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा टाइम नहीं, मैं ऊपर ऊपर से यह बता देता हूँ। मतलब हम कैसे, देखो जो हमारा हैमिंग कोड है, इट्स अ सिंगल बिट एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल पार्ट दिखाऊंगा, हिस्ट्री तो मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ नहीं। फिर नहीं पढ़ाऊं, पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? पढ़े ऊपर से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ओके। मैं ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाऊंगा, मैम ने थ्योरी पढ़ाई होगी। अब देखो क्या होता है, इस जो हमारा हैमिंग कोड है, जो हमारा हैमिंग कोड है, इट्स गिवन, ये दिया था GW हैमिंग ने, GW हैमिंग ने दिया था। इट्स अ सिंगल बिट एरर डिटेक्ट भी करता है एंड करेक्शन कोड। सिंगल बिट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड, तो
GW हैमिंग भी ने दिया है, और ये सिंगल बिट एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड भी है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब क्या क्या जो हमारा हैमिंग कोड है, क्या वो 2 बिट्स में एरर डिटेक्ट कर सकता है? नहीं। क्या ये करेक्ट कर सकता है? हाँ, करेक्ट कर सकता है, बट ओनली सिंगल बिट। क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल बिट में एरर हो तो ये डिटेक्ट कर सकता है, ज्यादा बिट्स में एरर हो तो नहीं डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन होता है, बहुत सारे बिट्स का भी होता है, कॉमनली 7 बिट हैमिंग कोड इज यूज। जो हमारा कॉमनली होता है वो होता है 7 बिट हैमिंग कोड। 7 बिट हैमिंग कोड, ये बहुत सारे, मतलब इट्स नॉट लाइक वी कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू 7, इट कैन बी टू एनी नंबर ऑफ बिट्स। अब देखो, इसमें 2 बिट्स होती है हमारे पास, एक होती है डेटा बिट्स और दूसरी होती है पैरिटी बिट्स। रिडंडेंसी, आई डोंट नो व्हाट। अब देखो, अब तुम लोग मेरा सुनो, जो हमारी डेटा बिट्स, मैं 7 बिट हैमिंग कोड की बात कर रहा हूं, 7 बिट हैमिंग कोड में हमारी 4 डेटा बिट्स, और जो हमारी पैरिटी बिट्स है वो 3 पैरिटी बिट्स। 7 बिट हैमिंग कोड की बात कर रहा हूं। अगर हमारे पास ऐसे ही, अब आप लोगों को समझ आएगा, आई विल आस्क क्वेश्चंस लाइक, अगर 8 बिट का हैमिंग कोड है, उसमें 4 डेटा बिट्स और 4 पैरिटी बिट्स, वो कैसे डिसाइड होता है वो आपको पता लगेगा। देखो, जो हमारा, अब जो हमारी पैरिटी बिट्स है, इनकी पोजीशन पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय 2 रेज पावर n। 2 रेज पावर n से पोजीशन हमारी डिटरमाइन होती है। अब देखो कैसे होती है डिटरमाइन। मान लो, देखो, मैं बना लेता हूं एक ब्लॉक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरी बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, बिट नंबर 4, बिट नंबर 5, बिट नंबर 6, बिट नंबर 7। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम क्यों लेते हैं इससे, यापर यापर पे यापर यापर पे, हम इसलिए लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं 200 में सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, इसीलिए हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है उसको हाईएस्ट बिट नंबर दे देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम क्यों लिखते हैं ऐसे इधर से उधर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 1250 में सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, सबसे सिग्निफिकेंट डिजिट है ये 1, क्योंकि अगर ये 1 हटो यूरू डाई हत, अगर भी 5 हटाओ ना अति बच बाशत, वो तो सिग्निफिकेंट, दैट मींस जो हमारा सबसे हाईएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 1 है। इसलिए मैं चाहता हूं उसको सबसे हाईएस्ट नंबर मिले, उसको बिट नंबर 4 मिले। ऐसे अगर मैं यहां पे करता, इसको बिट नंबर 3, सबसे हाईएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट शुड गेट द हाईएस्ट नंबर। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखो, 2 रेज पावर n हमारी पोजीशन बताएगा पैरिटी बिट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं n को जब 0 करूंगा, 2 रेज पावर 0 इज 1, सो द फर्स्ट बिट इज द पैरिटी बिट। इसको मैं P1 रख लेता हूं नाम, दिस इज द पैरिटी बिट। उसके बाद n को पुट करूंगा एज 1, 2 रेज पावर 1 आएगा 2, दैट मीन सेकेंड बिट भी हमारी पैरिटी बिट ही, P2। उसके बाद n को पुट करूंगा एज 2, 2 रेज पावर 2 इज 4, दैट मीन 4 भी हमारी क्या बिट, ये हमारी बिट P4। उसके बाद ये हमारी D3, ये हमारा D5, D6 एंड D7। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर 8 बिट का डेटा, अगर 10 बिट का डेटा है, अगर 10 बिट का डेटा है, उसमें कितनी पैरिटी बिट्स होंगी और कितनी डेटा बिट्स होंगी, वो मुझे चैट बॉक्स में बताओ। अगर 10 बिट का डेटा है, उसमें कितनी पैरिटी बिट्स और कितनी डेटा बिट्स होंगी? 4 पैरिटी एंड 6 डेटा बिट्स, क्योंकि 2 के पावर है, 2 के पावर नेक्स्ट आएगा 8, वहां पे पैरिटी बिट होगी,
और बाकी सारी हमारी डेटा बिट्स होगी। गुड। अब देखो, अब हमें कोड जनरेट करना होता है हैमिंग कोड में। अगर मैं सेंडर साइड पे हूं और मान लो मुझे जो हमारा सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो WC हैमिंग ने बोला कि जो मेरा P1 है, जो हमारा P1 है वो डिपेंड करता है D3, D5 और D7 पे। जो हमारा P2 है वो डिपेंड करता है D3, D6 और D7 पे। और जो हमारा P4 है वो डिपेंड करता है D5, D6, D7 पे। देखो, अब सिंपल ये टेबल याद रखा आपने तो आपका क्वेश्चन हो गया। मान लो मेरे पास डेटा है, अब मान लो मेरे पास डेटा है 1100, मुझे इसको ट्रांसमिट करना है। क्या करना है? ट्रांसमिट करना। सबसे पहले मैं ऐसे डब्बा बनाऊंगा, यू गो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तन गो, यू गो P1, you go P2, you go by D3, you go P4, D4, D5, D6। अब मैं इस 1100 को पुट करूंगा, ये आएगा ऐसे 1100। अब मुझे इनका वैल्यू ढूंढना है। P1 की जगह क्या आएगा, P2 की जगह क्या आएगा, P4 की जगह आएगा। आई विल एज्यूम मैं इवन पैरिटी भेज रहा हूं, मैं इवन पैरिटी भेज रहा हूं। अगर मैंने इवन पैरिटी भेजी हुई है तो सबसे पहले जो मेरा P1 है वो डिपेंड है किस पे, D3, D5 और D7। D3 का वैल्यू क्या है, 0। D5 का वैल्यू क्या है, 1। और D7 का वैल्यू, क्या D5, सॉरी, दिस इज D6, दिस इज D7, नंबरिंग में गलती। सो D3 का वैल्यू 0, D5 का वैल्यू भी 0 और जो हमारा D7 है उसका वैल्यू 1। तो हमें इवन पैरिटी भेजनी है ये, लेकिन यहाँ पे एक ही 1 है, तो जो मेरा P1 है उसका वैल्यू 1 आएगा। तभी तो दो 1 बनेंगे ना। तो दैट मीन जो हमारा P1 है उसकी जगह पे 1। ऐसे ही जो हमारा P2 है वो डिपेंड है किस पे, D3 पे। D3 हमारा ये है, D3 इज 0। उसके बाद D6 हमारा है 1 और D7 भी है 1। ऑलरेडी हमारे पास दो 1 है, तो जो हमारा P2 आएगा वो आएगा 0 के बराबर। हाँ, उसके बाद जो हमारा P4 है D5 पे डिपेंड है। D5 हमारा 0, D6 हमारा 1, D7 भी 1। ऑलरेडी हमारे पास दो जीरोस है तो ये भी 0 के बराबर आएगा। तो जो हम डेटा सेंड करेंगे दैट विल बी 1 1 0 और P4 यहाँ पे, P4 की जगह पे भी 0। उसके बाद ऑलरेडी एक 0 है, P2 की जगह पे भी 0 भेजना है और P1 की जगह पे 1। ये जो हमारा है ये डेटा बिट्स, ये वाली डेटा बिट, ये वाली डेटा बिट, ये वाली डेटा बिट और ये वाली डेटा बिट्स, डेटा बिट्स। और जो हमने इसमें पैरिटी बिट्स की 3 ऐड की, इसको, इस पूरे को हम बोलते हैं एक कोड वर्ड। क्या बोलते हैं, कोड वर्ड। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, एरर करेक्शन में जल्दी बता देता हूं, हमारे पास 8 मिनट है, मीटिंग खत्म होगी। अब देखो, मान लो क्वेश्चन है एरर करेक्शन। मान लो रिसीवर पे रिसीव हो गया, जो हमारा रिसीवर पे रिसीव हो गया 7 बिट कोड वर्ड, वो है हमारा 10110111। ठीक है, 10110111। ठीक है, और मैं भेज रहा हूं इवन पैरिटी से। इवन पैरिटी से मुझे बताना है
क्या इसमें एरर है या नहीं है, और अगर एरर है तो किस पोजीशन पे है। ठीक है, सबसे पहले मैं फिर से टेबल बना लेता हूं, देखो। और अब इस डेटा को मैं पुट करूंगा, ये आएगा 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, जो हमारा ये है, दिस इज P1, पैरिटी 2, ये हमारा D3, ये हमारा पैरिटी 4, ये हमारा D5, ये हमारा D6, ये हमारा D7। ठीक है, अब देखो, जो हमारा P1 है वो डिपेंड है मेरा किस पे, ये हमें याद रहना चाहिए। जो हमारा P1 है वो डिपेंड है D3, D5 और D7 में। ध्यान से देखिएगा, D3, D5 और D7। D3 क्या है हमारा 0, D5 हमारा क्या है 1, D7 हमारा क्या है 1। हाँ, और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, जो हमारा P1 है, जो हमारा P1 है वो क्या था, P1 हमारा 1 है, P1 हमारा 1 है। अब देखो, P1 हमारा 1, D3 हमारा 0। अगर हम इन चारों को देखो ना, इन चारों की पैरिटी क्या है, ऑड। लेकिन मैंने भेजा हुआ है, जो मैंने भेजा हुआ है वो इवन पैरिटी से भेजा हुआ है। तो जो P1 का वैल्यू आएगा, जहां पे गलत आई होगी पैरिटी, वहां पे मुझे 1 ले लेना है। देखो क्या मतलब, जो मेरा P1 है वो डिपेंड है D3, D5 और D7 पे। मैंने उनका वैल्यू लिखा वो है 0 1 1, और मैंने लिखा P1 का वैल्यू भी, P1 का वैल्यू है 1। मैंने इन चारों बिट्स को देखा, फिर इनके नंबर ऑफ वंस काउंट किए, वो आ गए ऑड नंबर ऑफ वंस। लेकिन मैंने ऊपर बोला क्वेश्चन में ये इवन पैरिटी से भेजा हुआ है, यहां पे मैंने लिखा, देखो एक क्वेश्चन में लिखूं इवन पैरिटी से भेजा हुआ है। दैट मीन्स इसमें गड़बड़ है, जहां पे भी गड़बड़ आएगा, जो पैरिटी बिट है उसको मुझे 1 रख लेना है। तो मैंने P1 को 1 रख लिया। ठीक है, उसके बाद जो मेरा P2 है, जो मेरा P2 है वो किस किस पे डिपेंड है, D3 पे, वो D6 पे भी डिपेंड है, और D7 पे भी डिपेंड है। D3, D6 और D7, D3, D6 और D7 का वैल्यू मैं देख लेता हूं। जो मेरा D3 है वो है 0, जो मेरा D6 है वो भी है 0, जो मेरा D7 है वो है 1, जो मेरा P2 है वो भी है 1। दैट मीन्स अगर मैं इन चारों बिट्स की पैरिटी देखूं, इन चारों बिट्स में नंबर ऑफ वंस इज 2, दैट मीन्स वो इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी सही, दैट मीन्स जो मेरा P2 है वो आएगा 0 के बराबर। कोई मुझे बता सकता है जो मेरा P4 है, जो मेरा P4 है वो डिपेंड है D5, D6 और D7 पे। D5, D6 और D7 पे कहाँ है, क्या मैं वन अटेंड क्या, ये वैल्यू P4 देखो, D5 का वैल्यू 1, D6 का वैल्यू 0 और D7 का वैल्यू 1। तो ये आएगा ऐसे 1 0 1 1 0 1। और जो हमारा P4 है, P4 का वैल्यू भी 1। चारों को देखूं तो इसकी पैरिटी ऑड है, जो कि गलत है। तो मुझे P4 का वैल्यू क्या लेना होगा, 1, क्योंकि ऑड छन में सुजून में ये गलत। तवे पे P1 नुन 1, अगर ये सही है ना इवन, तेल वहां पे 0, ये तेनोस इवन, इसीलिए P2 यहाँ पे इन्वॉल्व है, P2 को लिया 0। और जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, ये वाला, ये भी ऑड है, इसमें इन्वॉल्व है P4। तो जो हमारा P4 है वो आएगा 1 के बराबर। क्या इसकी ये तनछईमन गलती गमत। अब किस बिट में एरर है वो कैसे लिखते हैं हम, देखो अब कैसे, 25 लिखा इकवटे, हम लिखते हैं ऐसे P4, P2, P1 और ऐसे 2। देखो, P4 का वैल्यू 1 आया हेडा पे मैं देखो, P2 का वैल्यू आया 0, P1 का वैल्यू भी आया 1। अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट पूछो ना, डेसिमल इक्विवेलेंट छो ना पाई कितने बाइनरी टू डेसिमल का साइन, इगो 1 वैल्यू, इगो 2 वैल्यू, इगो 4 वैल्यू, 2 2 पे 0 है, दैट मींस इन दो को प्लस होगा, 4 + 1 इज
5। तो कौन सी बिट एरर में है? फिफ्थ बिट इज इन एरर, क्योंकि हमने P4 P2 P1 को ज्वाइन किया, मतलब एक साथ रखा, जो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आया वो आया 5 के बराबर। अब हम वापस जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सी बिट है। देखो ये 1 नंबर बिट, 2 नंबर बिट, 3 नंबर बिट, 4 नंबर बिट, 5 नंबर बिट, 6 नंबर बिट, 7 नंबर, जो मेरी फिफ्थ नंबर ऑफ बिट है, जो मेरी ये वाली फिफ्थ बिट है, जहां पे मैंने 1 भेजा था वहां पे 1 नहीं है, वहां पे 0 है। तो हमारा एरर डिटेक्ट भी हो गया और हमारा एरर करेक्ट भी हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? लेकिन याद रखना, सिंगल बिट, एक ही बिट में एरर होगा, तभी 2 बिट में एरर आएगा तो ये करेक्ट नहीं कर सकता। यहां तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। जो हमारी पैरिटी बिट्स है ना, जो हमारी पैरिटी बिट्स, असल में क्या होता है कि जो हमारी पैरिटी बिट्स है ना, वो अलग से भेजी जाती है या अलग से बोली जाती है कि ये हमारी पैरिटी, ये वैल्यू है पैरिटी बिट्स में। हाँ, कभी कभी पैरिटी बिट्स में भी एरर आ जाता है, लेकिन तीन शिवा अलग कुछ सोचना कि यह सच है पैरिटी, तू करियो हम पर चेक, और ये सारा कंप्यूटराइज्ड होता है, फटाफट विद इन सेकेंड्स हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड में अटेंडेंस ले लेता हूँ।